कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। स्वयं को ऐसा बनाएं जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। एक खूबसूरत सोच, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इंसान ही इंसान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दूसरों की थाली की रोटी तक छीनने को जाता है। खुद कामयाबी के आसमान तक पहुंचना है, दूसरा अगर जमीन पर भी खुशी से चले उसे देखकर भी खफा हो जाता है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। अच्छे इंसान की एक विशेष पहचान होती है कि भले ही उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन वो किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते।
मर्द औरत को छोड़ने में जल्दबाजी करता है, इसलिए वो उम्र भर पछताता है, और स्त्री मर्द को आसानी से नहीं छोड़ती, और जब छोड़ देती है तो कभी नहीं पछताती। रुपए जितने बड़े होते गए, लोगों की सोच उतनी छोटी होती गई। कितनों के रिश्ते टूटते गए, कितनों की दुनियादारी बदल गई। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है, और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात कौन सोता है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों न सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। सहयोग और सहायता कुदरती तौर पर एक समान ही लगते हैं, पर सहयोग अपनों का और सहायता दूसरों की सदैव याद की जाती है। जीवन में कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, परंतु हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय दोनों बर्बाद करें। आंसू जानते हैं कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या भरोसा है, वह तो गैरों से भी वफा कर ही लेती है। यदि हमारी आदतों में घमंड है, तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटे दिल के लोग ही करते हैं। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। हमें जिस चीज की जरूरत हो और वो हमें मिल जाए, तो वो हमारे लिए सफलता है, जबकि मिली हुई चीज को शिद्दत से चाहना प्रसन्नता है। जिससे भी मिलिए प्यार से मिलिए, लोग बताते नहीं मगर अकेले बहुत होते हैं। मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। रुतबा तो खामोशियों का होता है, शब्दों का क्या, वो तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। समेटा जा सकता है हर बिखरी हुई चीज को, सिवाय बिखरे हुए सपनों के। कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आया कल, कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि संभव और असंभव केवल हमारे विचारों में है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ ठीक हूँ इतना कहने पर कहाँ मानती है माँ, क्योंकि धड़कनें उसी की हैं, सब जानती है माँ। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं, कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। भरोसा रख उस रब पर, वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है।
जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर चीज को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। एक बात का जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका नहीं देना। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। हाथ की उंगलियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया में एक जैसा कोई नहीं, इसलिए जो मिले उसी में खुश रहो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना, बस उस तराजू से खुद को तोलना सीखिए जिससे दूसरों को तोलते हो। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो।
सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि इंसान चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। परिवार में चालाकियां करके मीठे बनने वाले लोग एक दिन अकेले खड़े नजर आते हैं। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते, किसी को अपना कैसे मानेंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि बेईमान आदमी भी घर का चौकीदार ईमानदार ही रखना चाहता है। गलतियां कीजिए, क्योंकि वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। काश कोई व्रत माँ बाप के लिए एक भी होता, जिसे रखने से 7 जन्म तक यही माँ बाप मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसकर खोना और खोकर हंसना, दोनों में ही हिम्मत चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मन।